आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार विज्ञापनों पर लगभग करोड़ रुपया खर्च करती थी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके अनुसार भूपेश बघेल की सरकार हर दिन 80 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही थी। दिखाते हैं पूरी खबर पूरी डिटेल्स के साथ राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की इस खास रिपोर्ट। वैसे तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उद्योग पर आधारित है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। राज्य में अपना चेहरा चमकाने के लिए हर सरकार बेतहाशा पैसे खर्च करती रही है। अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें अखबार, टीवी चैनल, रेडियो, वेब पोर्टल्स, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर हर साल अरबों रुपए खर्च करती है। पिछले कुछ सालों में तो राज्य सरकारों ने दूसरे राज्य के अखबारों और लोकल चैनल्स पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तस्वीरों वाले पूरे पन्ने के विज्ञापन राजस्थान में छप रहे हैं और पंजाब सरकार के विज्ञापन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार अपने विज्ञापन नेपाली टीवी पर दिखाती रही है, लेकिन पिछली भूपेश बघेल की सरकार ने विज्ञापनों पर होने वाले खर्चों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक मोतीलाल साहू के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछली भूपेश बघेल सरकार के विज्ञापनों के जो आंकड़े पेश किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 127 करोड़ से आंकड़ा पहुंचा है 532 करोड़ पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश जानकारी के मुताबिक जिस साल दिसंबर में भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई, उसके अगले साल यानी कि 2019-20 में सरकार ने 127 करोड़ से अधिक की रकम विज्ञापनों पर खर्च की थी। जिस साल भूपेश बघेल सरकार की विदाई हुई यानी कि 2022-23 में विज्ञापनों का खर्च दोगुने से अधिक हो चुका था। 2022-23 में भूपेश सरकार ने 295 करोड़ से अधिक की रकम विज्ञापनों पर खर्च की। इस साल अप्रैल तक सरकार ने हर दिन विज्ञापनों पर 80,90,660 रुपए खर्च किए। ये दिलचस्प है कि सरकार के लिए निविदा समेत अन्य जरूरी वर्गीकृत विज्ञापनों का खर्च में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई। राज्य में जब भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय 2019-20 में वर्गीकृत विज्ञापनों पर 16,85,80,576 रुपए खर्च किए गए थे। 2022-23 में वर्गीकृत विज्ञापनों का खर्च 17,65,72,221 रुपए तक पहुंचा। बहरहाल जिस डिजिटल और सोशल मीडिया पर 2019-20 में महज 3,76,05,235 रुपए खर्च हुए थे, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। 3,67,00,000 के मुकाबले 2022-23 में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भूपेश सरकार ने 25,61,66,899 रुपए खर्च किए, यानी कि हर दिन केवल सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल की सरकार 7 लाख रुपए खर्च कर रही थी। अब जरा साल दर साल बढ़ते सरकार के विज्ञापन के खर्च की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019-20 में सरकार प्रिंट मीडिया को 30 करोड़ रुपए के आसपास का विज्ञापन देती थी। 2022-23 में यह आंकड़ा 74 करोड़ रुपए हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग 35 करोड़ रुपए का विज्ञापन देती थी, वो बढ़कर 73 करोड़ हो गया। क्षेत्र प्रचार पर सरकार का खर्च था 37 करोड़ रुपए, वो 2022-23 में बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गया। आंकड़े अभी बाकी हैं, जरा ध्यान से सुनिए। विधानसभा में इसी साल फरवरी में पेश आंकड़ों की माने तो 2023 में जिस साल दिसंबर में भूपेश बघेल की सरकार सत्ता से बाहर हुई,
उस साल अप्रैल से दिसंबर तक राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर 534 करोड़ 31,506 रुपए खर्च किए। राज्य में 9 अक्टूबर 2023 से विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी थी। ऐसे में भूपेश बघेल की सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 9 अक्टूबर 2023 यानी कि लगभग 191 दिन में ही अरबों रुपए खर्च कर डाले। अगर आप इन 191 दिनों में 534 करोड़ 31,506 रुपए का हिसाब किताब देखें, तो पता चलता है कि भूपेश बघेल की सरकार ने इस दौरान हर दिन विज्ञापनों पर 2,74,34,719 रुपए खर्च किए। जनता की गाढ़ी कमाई पर एक के बाद एक टैक्स लादती सरकारें जब अपना काम जनता के बीच पहुंचाने के बजाय अपना नाम पहुंचाने के लिए, अपने चेहरे चमकाने के लिए हर दिन करोड़ों खर्च करने में भरोसा करती हो, तो लगता है कि संविधान में जिस लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी, उससे ये सरकारें अभी कोसों दूर हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।